गणित, मैथमेटिक्स, मैथ शॉर्ट फॉर्म। गणित का मतलब होता है गणना करना या आंकड़ा लगाना, डूइंग कैलकुलेशन। कुछ प्रमुख भारतीय गणितज्ञ: आर्यभट्ट प्रथम, रामानुजन, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय और आर्यभट्ट द्वितीय आदि। आर्यभट्ट प्रथम जो थे उन्होंने महासिद्धांत नामक किताब लिखी थी। आर्यभट्ट प्रथम। रामानुजम जिन्होंने वृत्त और गणित के लिए कम से कम 200 फार्मूला सूत्रों को दिए, यानी गणित में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। 200 सूत्रों को उन्होंने अपनी दिमाग से बिना ट्रेनिंग के इन्होंने भारतीय गणित को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। 200 सूत्र दिए, इसीलिए इनके जन्मदिन को भारतीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्रह्मगुप्त ने शून्य की उपयोगिता को बताया था। भास्कर प्रथम जो थे उन्होंने शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखे थे। और भास्कर जो सेकेंड है, इन्होंने दशमिक प्रणाली निकाली थी, यानी कि गिनती में 1 से लेकर 10 तक जो पैटर्न है लिखने का, ये भास्कर सेकेंड की देन है, द्वितीय की देन है। 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30, ये जो दशम प्रणाली है ये भास्कर द्वितीय की देन है। आर्यभट्ट द्वितीय ने पाई की खोज की, जिसका मान 3.1416 दिया था, ये आर्यभट्ट सेकेंड ने दिया था। और भी बहुत सारे गणितज्ञ ये लोग प्रमुख थे। गणित की शाखाएं, मुख्य रूप से गणित को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अंकगणित, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक। दूसरा है बीजगणित, जिसे कहते हैं अलजेब्रा। अंक गणित मतलब अंकों का खेल, अंकों की गणना। अंक गणित अंकों की गणना, जहाँ अंकों की गणना हो, अंकों की गणना से जो प्रश्न हल किया जाता है उसे अंकगणित कहते हैं। और बीज गणित, ये बीज जो शब्द है ये सीड बीज, किसके सीड? गेहूँ, चना, धान, आलू, मक्का, जो बीज होते हैं उनको मान करके किसी प्रश्न को हल किया जाए, तो वैसे प्रश्नों को हल करने की जहाँ अध्ययन के प्रश्नों को हल करने को कहाँ पढ़ा जाता है उसे कहते हैं बीजगणित। यहाँ ज्ञात या अज्ञात संख्याओं के स्थान पर कुछ मान के प्रश्नों को हल किया जाता है। क्या मान के? बीज से मान के। इनकी शुरुआत बीजों से शुरू की गई थी। गेहूँ, चना, धान, आलू, मक्का आदि के प्रयोग से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम बीजगणित पड़ गया। संख्या को पढ़ने से पहले हम ये जानना है कि संख्या बनती कैसे है। अंक, उसको पे देखते हैं। अंक डिजिट और संख्या नंबर्स। अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है? अंक वह प्रतीक है जिससे गणना करने में संख्या के रूप में या संख्या बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंक प्रतीक है जो संख्या बनाता है या संख्या के रूप में प्रयोग किया जाता है। संख्या क्या है? गणना करने में जिन प्रतीकों अंकों का प्रयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं या संख्या कहलाती है। यहाँ प्रयोग है, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में संख्या का प्रयोग करते हैं और अंकों की सहायता संख्या बनाते हैं। यानी अंक किसी संख्या का सबसे छोटा और शुद्ध पूर्ण इकाई होता है। यहाँ पे क्या है? अच्छा, अंक कितने होते हैं? अंक सिर्फ 10 होते हैं। इनकी संख्या केवल 10 होती है। कौन कौन है ये? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक सिर्फ 10 होते हैं, जबकि संख्या 0 से लेकर अनंत तक, चाहे जितनी संख्याओं को जितना रिपीट कर लें वो संख्या बनती जाएगी, ये अनंत तक उसका विस्तार होता जाएगा। अंकों की संख्या सिर्फ 10 है और संख्या
अनंत तक है। अंक की पहचान या अनुप्रयोग खुद से नहीं होती है, संख्या के रूप में होती है। संख्या में आने पर अंक को ही हम जानते हैं कि अंक है, इसकी पहचान खुद से नहीं है। जैसे 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999, 5 अंकों से छोटी संख्या 10,000, 5 अंक इसमें देख रहे हैं 1 0 0 0 0, 5 अंक हैं, 5 अंक हैं, सिर्फ 9 हैं। यानी कि अंकों की पहचान संख्या से हो रही है। ठीक है, संख्या बनती है तो अंकों से ही, लेकिन संख्या बनती तो अंकों से ही है, लेकिन इसकी अपनी पहचान होती है। जैसे 1240, 5707 बन तो रही अंक से ही, लेकिन यहाँ पर अब इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि 1 2 4 0। अगर 1 2 4 0 अलग अलग पढ़ेंगे तो ये अंक पढ़ रहे हैं। अब इसको पढ़ेंगे 1240 तो ये हम संख्या है। 57,078 ये एक संख्या है। अगर अंक वाली बात आ जाएगी तो ये 5 अंक है, 7 अंक है, 0 अंक है, 7 और 8 ये अंक अलग अलग है। अच्छा, हाँ, अब आते हैं यहाँ पर संख्या। संख्या को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। प्राकृतिक, नेचुरल, प्रकृति में जो कुछ है, हमारी प्रकृति में जो कुछ है, जो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, वो एक मात्रा में है, चाहे वो गिनने के रूप में हो, चाहे वो भार के रूप में हो, वो संख्या में है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण मतलब पूरा होना। पूरा किस चीज़ का पूरा होना? किसका पूरा होना? प्रकृति का पूरा होना। प्रकृति किससे है? हमारी प्रकृति ब्रह्मांड से है। ब्रह्मांड ही हमारी प्रकृति की पूरक है। प्रकृति में जो कुछ है हमने तो गिन लिया, लेकिन ब्रह्मांड में अगर जाएं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या है? शून्य है। अगर हम ब्रह्मांड को देखें तो उसका आकार कैसा दिखाई देता है? गोल, यानी कि एक शून्य की तरह। तो पूर्ण संख्या में क्या है? हमारे प्रकृति में तो हर चीज़ें परिमाण में मौजूद है, लेकिन हमारी प्रकृति में अपने चारों तरफ से वातावरण या ब्रह्मांड पर निर्भर करती है। ब्रह्मांड जिसे देखने पर चारों ओर से गोल या शून्य दिखाई देता है, और यहाँ पर बहुत सी चीज़ जैसे हवा, पानी, जीवन लगभग शून्य है। यानी ब्रह्मांड हमारे प्रकृति संख्या का पूरक है, यानी कि उसकी वजह से हम हैं, और जिसका आकार शून्य है, इसलिए इसमें क्या हो गया? शून्य इंक्लूड हो गया। मिल जाए तो अब वो शून्य हम इसे मिल जाए प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या क्या होगा? हमारी प्रकृति में जो कुछ मौजूद है हम सब उसको क्या कहते हैं? प्रमाण में है, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। प्रकृति में जो कुछ है तभी तो हमें उसे जानते हैं। इनकी गणना करने में जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्रकृति में गिन ले रहे हैं तो हमारी प्राकृतिक संख्या। लेकिन प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका अस्तित्व होने के बाद कुछ समय बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। लेकिन जब तक प्रकृति में है, उसका नाम है, तो एक संख्या में है। वैसे किसी चीज़ का होना फिर ख़त्म होना, यानी मतलब क्या? शून्य हो जाना भी शून्य की गणना कर देता है। अब संख्या को कई तरह से बांटे हैं। तो पहला जो हम आधार बना रहे हैं, संख्या को 2 से भाग देने के आधार पर संख्या को सम संख्या और विषम संख्या में बांट रहे हैं। संख्या कौन सी? वही पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को अब कैसे कैसे बांट रहे हैं? तो पहला आधार बना है 2 से भाग देने पर। जब 2 से भाग देने पर कोई संख्या
पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाना क्या होता है? सम संख्या। सम 1 2, सम 1 2, इवन नंबर 1 2 3 4, 2 दूना के 4। कोई संख्या 2 से कट जाए तो सम संख्या कहलाएगी। जैसे 2 4 6 12 22 92। और विषम संख्या जो 2 से न कटे। विषम संख्या से ऑड नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे? विषम। 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 और 3 ये 2 से नहीं कटेगी, पूरी पूरी नहीं कटेगी, तो ये क्या हो जाएगी? विषम संख्या। जैसे कि 3 5 7 9 11 स्वान। अगला आधार बना रहे हैं संख्याओं को किस आधार पर और जाना जाएगा? गुणनखंड के आधार पर। गुणनखंड के आधार पर देखा जाए तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या से पहले हम अभाज्य समझते हैं। अ माने नहीं। क्या नहीं? जिस संख्या के केवल अकेवल 2 ही गुणनखंड हो उससे अभाज्य संख्या कहते हैं, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य अ यानी कि जिस संख्या के सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड, और उस 2 गुणनखंड में भी एक गुणनखंड 1 रहेगा। मतलब अगर हम 2 कहें तो 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1, 2 गुणे 1। उसी तरह 3 कहते हैं तो 3 1 का 3। 5 कर दें तो 5 गुणे 5। सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य कहेंगे। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं तो उसे भाज्य कहेंगे। फिर से देखते हैं, यानी जो संख्या खुद से अपने से कट जाए और 1 से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, यहाँ पर देखने वाली बात यह है, खुद से कटे और 1 से कटे। अगर यहाँ पर 1 लिख दें, 1 लिखें, 1 खुद से कट रही है यानी कि 1 से ही कट रही है, लेकिन इसका गुणनखंड तो सिर्फ 1 ही हो रहा है, इसीलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या वह गुणनखंड जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी कि स्वयं से कटे, 1 से कटे और किसी और से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। कंपोजिट नंबर्स खुद से, स्वयं से, 1 से और किसी अन्य संख्या से भी कटे तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि 4 6 8 50 100 100। इसमें क्या है? 2 से भी कटेंगे, 1 से भी कटेंगे और 4 से खुद कट रहा है। 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा 6, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा 8, 2 से, 4 से, 8 से, 1 से, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएं उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अगला है असहभाज्य संख्याएं। अंग्रेजी क्या है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, असहभाज्य, को प्राइम नंबर। यहाँ पर को उप मतलब क्या है? इसके ऊपर कोई है और उसके नीचे ये है, यानी कि 2 संख्याओं की बात कर रहा है। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके गुणनखंड में केवल एक संख्या ही उभयनिष्ठ आती है, एक संख्या ही उभयनिष्ठ आती है, उसका क्या मान होगा? 1 रहेगा। यानी इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 आए, असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनमें 2 संख्याओं का अध्ययन किया जाएगा, जैसे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। 3 और 5 इनका गुणनखंड किया जाए तो इनमें उभयनिष्ठ 1 मिलेगा, यानी 1 3 को भी काट देगा, 1 5 को भी काटेगा। HCF आ रहा है तो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। 5 7 1 इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा और किसी से नहीं काटेगा। 3 5 7 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 11 13 17 इन तीनों में HCF कितना आएगा? 1 आएगा। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, वे संख्याएं जिनको m/n
या p/q या अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहेंगे, परिमेय संख्या कहलाती हैं। m/n p/q अंश बटा के हर। यहाँ पर देखा जाए m n p q अंश हर क्या है, सब पूर्णांक है, दशमलव में नहीं पूर्णांक में है। यहाँ n या q या हर नीचे वाली की बात कर रहा है, नीचे n है, नीचे q है, नीचे हर है। हर का मान क्या शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी संख्या में शून्य से भाग अगर दे दें तो उसका मान अनंत हो जाता है। इसीलिए q या हर या n बराबर नॉट इक्वल टू 0 शून्य नहीं होगा, क्योंकि उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, उसकी वैल्यू आएगी नहीं। यानी ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, शून्य ना होकर के कुछ और भी हो सकता, शून्य न कर रख के कुछ भी रखिए, जैसे कि 3/7 50/3 0 5 -2/5। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ठीक है अंश बटा के हर, अंश बटा के। अब शून्य देखते हैं, 0/0 0/0 तो रखना ही नहीं है, शून्य नहीं रखना है। अगर 1 रख दिए 0/1 तो 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 1 शून्य 0, 2 रख दें 2 शून्य 0, 3 शून्य 0, यानी कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। 5 सिर्फ दे, 5 शून्य रखना, नीचे शून्य रखना नहीं, 1 रख सकते हैं। 5/1 यानी इसका मान कितना, 5 ही रहेगा। लेकिन हम इसे p/q के रूप में या m/n के रूप में लिख लिए हैं। यहाँ 0/1 या 0/2 का मतलब शून्य ही आएगा। क्यों? शून्य के नीचे कोई संख्या लिखे उसका शून्य ही मान आता है। लेकिन उल्टा अगर करते हैं 1/0 या 2/0 तो इसका मान क्या है, अनंत हो जाएगा, अगणनीय हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत होता है। अगर परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलते हैं तो टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है एक जगह जा कर के अंत हो जाना। जैसे कि 3/5 कर दिए तो 3/5 के 2 से भाग दे रहे हैं, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 1.5। 3/2 मतलब 1.5। ये टर्मिनेटिंग, जहाँ पॉइंट के बाद संख्या एक लिमिट में ख़त्म हो जाए उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। यह आवर्त होगा, रिकरिंग होगा, मतलब रिपीट होगा, बार बार रिपीट करेगा। रिपीट मतलब हमने कह दिया 1/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक क्या 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये किसे कहते हैं, रिकरिंग कहेंगे, आवर्त कहेंगे। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जिसको परिमेय के रूप में ना लिख पाएँ, यानी कि m/n या p/q या अंश बटा हर के रूप में न लिख पाएँ, उसे कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। और इनका दशमलव रूप जो होगा वो अशांत रहेगा, यानी कि ये लास्ट तक नहीं जा पाएंगे, यानी अनावर्त होगा, यानी भाग देते जाएं, इनका अंत नहीं होगा। जैसे √5, √10, 4/5। अब ये मान तो हम निकालेंगे तो इसका जो मान है वो बढ़ता ही जाएगा। 2√6 इसका मान बढ़ता ही जाएगा। भिन्न के रूप में लिखने के आधार पर, जो ये अभी हमने पढ़ा है वो भिन्न के रूप में लिखने के आधार पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का के बारे में पढ़ा है। अगला जो आधार है अस्तित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फाउंडिंग, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब कल्पना करना, रियल मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या वो है जिनका हम गणना करते हैं, वे संख्याएं जिनका परिमाण हो, निकाला जा सके एवं उनका वास्तविक रूप से अनुप्रयोग हो, उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। 2, 5, √5, 3/2, इसको क्या हम लोग एक गणित के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इसमें गणित के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्याएं जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं जो वास्तविक रूप से नहीं होती हैं और न ही इनका अनुप्रयोग होता है, लेकिन इनको लिख सकते हैं। जैसे कि √-9, अब इसका तो मान निकलेगा ही नहीं,
√9 होता है तो इसका मान हो जाता है 3, लेकिन यहाँ पर √-3 है तो इसका मान तो निकलेगा ही नहीं। क्यों? ये माइनस लगने के बाद इसका मान जो आएगा, अगर माइनस आएगा तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस लेंगे तो प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। ये तो माइनस है, माइनस आना चाहिए तो इसका मान नहीं आएगा। इसलिए जितने भी माइनस वाले रूट होंगे उनके मान नहीं लेके लगे। किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जो आर्यभट्ट प्रथम है ये महासिद्धांत नामक किताब लिखी थी। आर्यभट्ट सेकेंड पाई का मान दिए थे। रामानुजन पाई की उपयोगिता को समझाया था और 200 सूत्र दिए थे गणित के अंदर। और भास्कर सेकेंड इन्होंने शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा था। भास्कर जो प्रथम है हिंदू की दसवीं प्रणाली को आरंभ किए थे। धन्यवाद।